छीन टपाक डम डम। हेलो कोडर्स, मेरा नाम आकाश गुप्ता है और स्वागत है आप सभी का मेरा लीड कोड डेली क्वेश्चन सीरीज़ में, जिसमें मैं रोज़ आपके संग लीड कोड के क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। सॉरी, आजकल मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब चल रही है तो मैं रोज़ शेयर नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन अब मैं कंसिस्टेंट रहूँगा। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो एक हार्ड कैटेगरी क्वेश्चन है ना। फाइंड मीडियम क्लोजेट पैलिंड्रोम। लेकिन मेरे हिसाब से ये थोड़ा सा मीडियम क्वेश्चन ही है, इतना टफ क्वेश्चन नहीं है। तो इसमें हमें क्या दे रखा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन पढ़ते हैं कि गिवन अ स्ट्रिंग n रिप्रेजेंटिंग अ नंबर, हमें एक स्ट्रिंग फॉर्म में एक नंबर दे रखा है ना, इंटीजर दे रखा है। रिटर्न द क्लोजेस्ट इंटीजर नॉट इंक्लूडिंग इटसेल्फ, मतलब हमें क्लोजेस्ट इंटीजर जिस इंटीजर में वही नंबर हमारा, मतलब वो नंबर हमें रिटर्न नहीं करना, इसके आसपास का हमें नंबर रिटर्न करना है, विच इज़ इन दी पैलिंड्रोम। वो जो पैलिंड्रोम हो, हमें इसका आसपास का ऐसा नंबर रिटर्न करना है जो पैलिंड्रोम हो। और अगर वही नंबर पैलिंड्रोम है तो भी हमें वो नंबर रिटर्न नहीं करना, हमें सिर्फ आसपास का ही नंबर रिटर्न करना है। इफ़ देयर इज़ अ टाई रिटर्न द स्मॉलेस्ट वन, द स्मॉलर वन। अगर नंबर किसी में टाई है कि यहाँ से 10 पहले भी एक पैलिंड्रोम है और 10 बाद भी पैलिंड्रोम है, मतलब 10 डिफरेंस बाद भी पैलिंड्रोम है, तो हमें जो पहले आ रहा है नंबर हमें उसको रिटर्न करना है। The closest is defined as the absolute difference minimized between two integer। हमें यहाँ पे बेसिकली क्लोजेस्ट मतलब एब्सोल्यूट डिफरेंस निकालना है। तो ये क्वेश्चन हमारा काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ऐसे को बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है अगर आप इसको देखो तो, है ना। तो एक बार इसको चेकआउट करते हैं कि क्वेश्चन क्या है। लेट सपोज हमें एक नंबर का पैलिंड्रोम बताना है ना। पैलिंड्रोम क्या होता है कि दो नंबर्स हमारे पैलिंड्रोम, जैसे पैलिंड्रोम होती है ये स्ट्रिंग, है ना, ये स्ट्रिंग हमारी पैलिंड्रोम है, जहाँ पे जहाँ पे हमारा जो नंबर्स हैं, नहीं दिस इज़ नॉट अ पैलिंड्रोम, सॉरी, दिस इज़ नॉट अ पैलिंड्रोम, सॉरी, दिस इज़ अ पैलिंड्रोम, ए बी बी ए, यहाँ पे ए आया फिर बी आया और फिर यही हमारी हाफ स्ट्रिंग एज इट इज़ रिवर्स होके आ गई, ठीक है ना। हमारी जो पहले स्ट्रिंग आ रही, हाफ स्ट्रिंग आ रही है, वही रिवर्स होकर आगे लग जा रही है, यही हमारा एक पैलिंड्रोम है ना। मतलब हमारा पहला हाफ ही रिवर्स होके आगे आ रहा है, यही हमारा पैलिंड्रोम है ना। तो अगर हमें कोई भी नंबर का क्लोजेस्ट पैलिंड्रोम निकालना है, जैसे 1 2 3 है ना, 1 2 3 4 ले लो सपोज। अगर हमें इसका क्लोजेस्ट पैलिंड्रोम निकालना है, तो हमें पहले इसको हाफ ही करना होगा, कि हाफ ही रिवर्स हो रहा होगा। तो या तो ये केस हो कि 1 2 और पहले शुरू का हाफ हमारा रिवर्स हो जाए तो 2 1, या हो कि हमारा लास्ट वाला जो है वो रिवर्स होके आ जाए, तो ऐसे हो 4 3 3 4। दोनों ही केसेस हो सकते हैं, है ना। तो इससे हमारा मिनिमम कौन सा होगा, इस दोनों में से केसेस में से हम कौन सा मिनिमम मानेंगे। अगर हम शुरू वाले को रिवर्स करें या बाद वाले को रिवर्स करें। अगर हम शुरू वाले को रिवर्स करेंगे तो हम ज़्यादा पास आएंगे, क्योंकि अगर हम LSB को ही रिवर्स करके MSB में लगा देंगे तो MSB काफ़ी बड़ा चेंज दे देगा। ये हमारी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है। ये जो है हमारी, ये दोनों जो हैं ये MSB है, ये हमारी MSB है ना, और ये दोनों हमारी LSB हैं। तो हमें लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स को चेंज करना चाहिए, ना कि मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स को। तो आपको आई थिंक ये समझ में आ गया होगा कि हम कौन सी बिट्स को चेंज करेंगे, हम कौन सी जो भी इंडेक्सेस हैं हमें उन्हें चेंज करना है। तो हमें हाफ के बाद जितनी भी इंडेक्स हैं हमें उन्हें चेंज करना है ना। अब सपोज एक चीज़ और समझ लो, जैसे अगर सपोज ऐसे होता 1 2 3, 1 2 और 3, तो इसमें भी हम हाफ करेंगे, इसका बार हाफ करेंगे, 3 का 2 3, इसका हाफ करेंगे तो ऐसे हाफ आएगा हमारा, है ना, ऐसे हाफ आएगा। तो हमें ऐसे नहीं कि इसको रिवर्स करके ऐसे लाना है, क्योंकि वो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, हमें वो नहीं करना है। हमें यहाँ पे जो मिडिल एलिमेंट है उसे नेगलेक्ट कर देना है, हमें मिडिल एलिमेंट को नेगलेक्ट ही कर देना है, ठीक है ना। मिडिल एलिमेंट को नेगलेक्ट कर देना है और जो हमारा पहला और तीसरा एलिमेंट है यहाँ पे सिर्फ हमें उस पर ध्यान देना है, ठीक है ना। तो मैं आपको समझाता हूँ कि हम इसको कैसे अचीव कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को कैसे अचीव कर सकते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन ड्रॉ करते हैं एक बार। तो हम देखते हैं कि कोई भी नंबर हमें दे रखा है, लेट सपोज 1 2 3, है ना। इसका जो पैलिंड्रोम होगा, इसका जो नंबर, हमारे नंबर की रेंज होगी, वो कहाँ से कहाँ लाई कर रही होगी, इसकी अगर लेंथ सपोज n3 है ना, तो उसकी लेंथ लाई कर रही होगी बिटवीन समवेयर बिटवीन 99 और 1001,
1001 इसके बीच में ही लाई कर रहा होगा, ना इससे बड़ा ना इससे छोटा होगा ना इससे बड़ा होगा। लेट्स सपोज अगर हमारा पैलिंड्रोम है, हमारा नंबर है 101, आप कहोगे कि यहाँ पे मैंने अलग यहाँ पे जो मेरा 99 और 1001 है, ये तो नंबर की हमारी जो भी लेंथ है उससे मैच नहीं हो रहा। यहाँ पे नंबर की लेंथ 4 हो गई, यहाँ पे नंबर की लेंथ 2 हो गई, तो काफ़ी बड़ा नंबर हो गया। ये नंबर छोटा हो गया, उससे 3 से छोटा हो गया, और ये 3 से बड़ा हो गया, तो ये तो मतलब हमारा मैचिंग नहीं हुआ है ना। तो मेरा यहाँ पे कहना है, लेट्स सपोज अगर मैं कोई नंबर लूँ 101 है ना, तो 101 के एक तो ये हो सकता है कि एक नंबर बन जाए, 101 तो पैलिंड्रोम है ही है ना, एक नंबर तो ये बन जाए 1 1 और 1 है ना। तो 111 इसमें हमारा डिफरेंस कितना आया, इसमें हमारा डिफरेंस आया 10 का। या एक नंबर हमें मिल जाए 99 भी पैलिंड्रोम है और इसके पास भी है। 99 और 101 में कितना डिफरेंस है हमारा, केवल 2 का। तो स्मॉलेस्ट कौन सा हुआ हमारा 99, हमारा 99। ऐसे ही अगर मैं देखूं कि 199 के पास और कौन सा एलिमेंट आ सकता है, हमारे 199 के पास और कौन सा एलिमेंट आ सकता है, एक तो आ सकता है 191, हमारा 191 आ सकता है ना। इन दोनों में डिफरेंस कितना होगा 8 का। या फिर एक हो सकता है हमारा, या फिर एक क्या हो सकता है 20, अगला एलिमेंट हमारा क्या हो सकता है 202 आई थिंक 202 है ना, ये भी हमारा बन गया है ना। अगर हम सपोज ले रहे हैं 998 ले लो, सपोज आप 998, तो इसके पास वाला एलिमेंट का क्या होगा, इसके पास जो एलिमेंट बनेगा हमारा वो क्या होगा, या तो 999 होगा या क्या होगा 1001। ऐसे हमारा मैं बता रहा हूँ कि आपकी लेंथ हायर कैसे हो सकती है, लेंथ लोअर कैसे हो सकती है ना। तो इसकी हमारी अप्रोच क्या हम यूज़ करेंगे, इसकी हम अप्रोच क्या यूज़ करेंगे, हमें ये तो पता चल गया कि दो केसेस हमारे हो सकते हैं है ना, कि या तो जो हमारी लेंथ है, लेंथ हमारी लेट सपोज 3 है ना, तो 10 की पावर 3 क्या हो गया, जैसे हमारा लेंथ 3 है, जैसे सपोज 1 यहाँ पे लेंथ 3 है, तो 10 की पावर 3 क्या हो गया 1000 प्लस 1। या तो एक आंसर हमारा ये हो सकता है 1001, 1000 प्लस 1 कितना हो गया 1001। या तो एक आंसर ये हो सकता है, इसके बीच में हो सकता है, या हो सकता है 10 है ना, यहाँ पे n-1 कितना होता है n-1 2 है ना, तो 10 की पावर n-1 -1 है ना, तो 10 की पावर 2 -1 कितना होता है 99। या इन दोनों के बीच में तो आंसर आएगा ही आएगा। अब हमें और भी निकालना है, अब हमें और भी चीज़ें निकालनी है। पहले हमने इसे हाफ कर दिया, अपनी स्ट्रिंग को हाफ कर दिया। अब मैं एक 4 की स्ट्रिंग, अब मैं आपको एक 4 की स्ट्रिंग लेके दिखाता हूँ है ना। लेट सपोज हमारा है 1 2 और ये हो गया 3 और ये हो गया 4 है ना, इसे हमने हाफ कर दिया। अब जो 1 2 है, जो हमारा 1 और 2 है ना, हम सिर्फ इसी से मतलब रखेंगे कि हमें इसे ही रिवर्स करना है। तो इसका हमारा पास कौन से एलिमेंट हो सकते हैं, या तो मैं इसमें एक माइनस कर दूं, n-1 कर दूं, इसको मैं n मान लेता हूं, या मैं सिंपल इसे ऐसे कंसीडर कर लूं, या मैं n+1 कर लूं। तो अगर मैं एक माइनस करूंगा तो होगा 11, अगर मैं ऐसे ही रहने दूंगा तो होगा 12, और अगर एक प्लस कर दूंगा तो ये होगा 13 है ना। अब मैं क्या चाह रहा हूँ कि जो भी मेरा यहाँ पे, अब ये मेरा नया n बन गया, अब ये मेरा नया n बन गया। अब जो मेरा आ रहा है इसको तो मैं रखूँ ही रखूँ, और बाकी इसी को मैं रिवर्स करके भी लिख दूँ, इसको मैं रिवर्स करके लिख दूँ, तो इसको रिवर्स करके भी लिख दूँ, ये बन गया। ऐसे ही इसके लिए क्या होगा, इसको तो मैंने ऐसे लिखा ही लिखा, और इसको रिवर्स करके भी लिख दूँ, तो 2 1, ये भी पैलिंड्रोम है। और 1 3 और 3 1। अब हम तीनों में, अब हमारे पास 5 वैल्यूज हो जाएंगी ऐसे। एक तो जो मैंने पावर वाली बताई आपको कि पावर 10 की पावर n-1 -1 और 10 की पावर n+1, वो और ये 3 वैल्यू और आ गई मेरे पास। अब मैं इन सब में से डिफरेंस निकाल सकता हूँ। जैसे इसका मेरे मैंने एक वेक्टर में
एक वेक्टर में पुश कर रहा है ना, 10 की पावर n-1, n-1 यहाँ पे क्या होगा 3 -1, तो 10 की पावर 3 होगा क्या, हम ये हो गया हमारा 999, ये हो गया हमारा 999, या फिर 10 की पावर 4 + 1, 10 की पावर 4 + 1, 10 की पावर 4 + 1, यह हमारा ये हो गया है ना। वरना ही हमारे ये 3 एलिमेंट हो गए 1 1 1 1, 1 2 2 1, 1 2 2 1, या फिर 1 3 3 1। अब हमें क्या करना है, अब हमें इन सब से इनका एब्सोल्यूट डिफरेंस निकालना है और फाइनली अपना डिफरेंस रिटर्न कर देना है कि हमारा जो मिनिमम आ रहा है ना, हमारा जो मिनिमम डिफरेंस आ रहा है हमें वो पता लगाना है और उस मिनिमम डिफरेंस के लिए कौन सी स्ट्रिंग जा रही है। जैसे यहाँ पे मेरा मिनिमम डिफरेंस हमारे इसके लिए आएगा, मेरा इसके लिए आएगा, तो इसके लिए मेरा मिनिमम डिफरेंस आएगा है ना, तो इसकी स्ट्रिंग जो आ रही होगी, इसकी जो स्ट्रिंग आ रही होगी 1 2 2 1, ये मुझे रिटर्न कर देनी है, वो मुझे रिटर्न कर देनी है। लेकिन मुझे मिनिमम तो फाइंड करनी है, लेकिन एक चीज़ और फाइंड करनी है कि कहीं मेरा डिफरेंस 0 तो नहीं बैठ रहा, कहीं मेरा डिफरेंस 0 तो नहीं बैठ रहा, कहीं इनिशियली नंबर मेरा यही ना होता। अगर 1 2 2 1 ही नंबर होता मेरा है ना, तो भी ये हाफ में डिवाइड होता, सब सेम प्रोसीजर है ना, 11 12 13, तो मेरा तो भी मेरे यही 3 नंबर आते है ना। लेकिन फिर मैं इसको काउंट नहीं करता क्योंकि मुझे इसको इंक्लूड ही नहीं करना है, मुझे इस n को इंक्लूड ही नहीं करना है, ठीक है ना, तो मैं इसको काउंट नहीं करूँगा है ना। तो ये तो हो गया हमारे इवन के लिए है ना। अब मैं ऑड के लिए भी आपको बता दूं कि ऑड के लिए आपको क्या करना है ना, जैसे 1 2 3 है ना, इसे हाफ में डिवाइड किया, ऐसे हाफ में डिवाइड हुआ ये है ना। अब ये 12 है मेरे पास एज इट इज़, पहले हम इसके वो 10 वाला निकाल लेंगे कि 10 की पावर 2 -1, 10 की पावर 2 कितना होता है 100 -1 99, एक ये हो गया है ना। 10 की पावर 3 + 1, 10 की पावर 3 + 1 कितना होता है 1001 है ना। अब मैं इस 12, ये हमारा n है ना, तो एक n-1 होगा हमारा, एक होगा हमारा n-1 है ना, एक होगा n और एक होगा n+1, तो ये हो गया हमारा 11, ये हो गया हमारा 12, ये होगा हमारा 13। अब हम चेक करेंगे कि क्या जो हमारी स्ट्रिंग है, जो हमारा इनिशियल स्ट्रिंग का साइज था वो इवन था या ऑड था। अगर इवन था तो जैसे मैंने आपको बताया आपको वैसे ही करना है ना, हमें इनको रिवर्स कर देना है। लेकिन अगर ऑड था तो आप क्या करोगे, जैसे सपोज अब आपको ऑड था आपका पास ही है ना, तो इसको तो आपको रखना ही रखना है, ये तो आपको कहीं स्टोर कराना है। आप इसकी स्ट्रिंग को कहीं और कॉपी कर लो, आपने एक स्ट्रिंग कॉपी करी है ना, लास्ट एलिमेंट आपने पॉप किया तो ये हो गया 1, इसको आपने रिवर्स किया, तो 1 का रिवर्स 1 ही होगा, इन दोनों को आप ऐड कर दोगे तो 1 1 1, एक एलिमेंट आपका ये हुआ ना। वैसे ही दोबारा इस स्ट्रिंग को कहीं कॉपी करो, कॉपी किया आपने, लास्ट एलिमेंट पॉप कर लिया, इसका बचा हुआ एलिमेंट स्ट्रिंग को आपने रिवर्स किया, 1 का रिवर्सल 1, तो उन दोनों को ऐड करो 1 2 1। वैसे ही इधर तो इसका आंसर होगा 1 3 1, 1 3 1। तो ये 3 एलिमेंट और हमारे आ गए। अब हम इनमें भी अपना रिजल्ट चेक करेंगे, तो हमारा सबसे मिनिमल आएगा इन दोनों का 1 3 1 और 1 2 1 का, इसका हमारा डिफरेंस सिर्फ 2 आएगा, बाकी सबका हाई होगा, तो हम 1 2 1 यहाँ पे रिटर्न कर देंगे। तो आई थिंक हमारा पहला एग्जाम्पल भी यही है 1 2 1, हमारा 1 2 3 का आंसर 1 2 1 है। तो हम ऐसे इसको फाइंड आउट करेंगे, ठीक है ना। और दूसरी बात, अगर हमारा 10 या 10 से कम है कोई भी नंबर, 10 या 10 से कम है कोई भी नंबर, तो हमें क्या करना है, तो हमें उससे एक कम रिटर्न कर देना है, ठीक है ना। तो चलो अब पहले हम चेक कर लेते हैं, हमारी लेंथ जो भी है स्ट्रिंग की है वो 18 तक है, तो मतलब है ये हमारा लॉन्ग में स्टोर होगा, नंबर हमारा जो भी स्टोर होगा हमारा लॉन्ग में स्टोर होगा। तो हम लॉन्ग में अपने नंबर स्टोर कर लेते हैं, लॉन्ग नम इक्वल्स टू, आपको मैंने आपको सॉल्यूशन समझा दिया है, एक बार आप जाके खुद से कोड करने की कोशिश करें, उसके बाद ही आप मेरा कोड चेकआउट करें, है ना। तो हम पहले इस नंबर को इंटीजर में स्टोर करते हैं, लॉन्ग नॉर्म में स्टोर करते हैं। तो स्टॉल एक फंक्शन होता है जो नंबर को, जो स्ट्रिंग टाइप को लॉन्ग में स्टोर कराता है, स्टॉल, ठीक है ना। स्ट्रिंग टू
लॉन्ग लॉन्ग, ये होता है इसका मतलब, है ना। तो हमने इसमें स्टोर करा दिया। अब हम इसकी लेंथ भी स्टोर कर डालते हैं लेंथ फंक्शन लेन में, है ना। वो होगी n डॉट लेंथ, ठीक है ना। अब हम चेक करेंगे कि जो हमारा नम है वो लेस देन इक्वल्स टू 10 है। अगर वो लेस देन इक्वल्स टू 10 है तो हमें क्या रिटर्न करना है, हमें रिटर्न करना है नम -1, नम -1, उसको भी स्ट्रिंग फॉर्म में, टू स्ट्रिंग, उसको स्ट्रिंग फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। तो हम नम -1 करके इसको रिटर्न कर देंगे, है ना। नम -1 करके इसको रिटर्न कर देंगे। हमारा जीरो से हमारा जीरो तो होगा ही नहीं, है ना, जीरो तो हो ही नहीं सकता, तो हमें माइनस की भी कोई इशू है नहीं, हमें माइनस का भी कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। चलो अब हम अपने स्ट्रिंग का हाफ स्टोर कर लेते हैं कि हमारा हाफ क्या है। हमारा हाफ क्या है, हाफ में हम लेन +1/2, जैसे अगर हमारा 3, यहाँ पे हमारा 3 का लेंथ है ना, तो हाफ में हमारा क्या स्टोर होगा, 3 + 1 4, 4/2 2, ठीक है ना। अगर हमारा 4 का लेंथ होगा था, 4 का लेंथ में भी हमारा 2 ही स्टोर होता है ना। 4 + 1 5, 5/2 2, ठीक है ना। तो वहाँ भी हमारा 2 स्टोर होता और यहाँ भी हमारा 2 स्टोर होगा, क्योंकि हमें मिड एलिमेंट लेके चलना है, ये एलिमेंट हमें लेके चलना है, ठीक है ना। चलो तो अब हम क्या करेंगे, अब हम लेफ्ट निकाल लेंगे कि हमारा लेफ्ट मतलब हमारा जो शुरू का स्ट्रिंग है, जो हमारा प्रीफिक्स है, इसको हम जो इनिशियल से लेके हाफ तक हमारा जितना भी स्ट्रिंग है हम वो स्टोर कर लेते हैं, क्योंकि हमें वही रिवर्स करना है, हमें अपने MSB को तो रिवर्स करना है, तो हम पहले इसको स्टोर करा लेते हैं, है ना। तो स्टॉल, है ना। अब यहाँ पे हमें सब स्ट्रिंग चाहिए, यहाँ पे हमें सब स्ट्रिंग चाहिए अपना, तो num डॉट सब str, है ना, 0, हाफ। सब स्ट्रिंग फंक्शन क्या करता है ना, उस नंबर का सबस्ट्रिंग निकालता है, उस स्ट्रिंग का सबस्ट्रिंग निकालता है, और इसमें हमारी वैल्यूज कैसे होती हैं, 0 कहाँ से हमें स्टार्ट करना है, मतलब 0 से हमें स्टार्ट करना है, और कितनी लेंथ होनी चाहिए, तो हाफ लेंथ होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमारा क्या स्टोर होगा, जैसे 0 से शुरू करना है तो 1 यहाँ से शुरू होगा, और हमें 2 लेंथ का हमें स्ट्रिंग चाहिए, हमें 2 लेंथ का स्ट्रिंग चाहिए, तो 1 2, तो 12 इसमें स्टोर हो जाएगा इन नंबर फॉर्म, ठीक है ना। अब हम एक वेक्टर ले लेते हैं, अब हम एक वेक्टर ले लेंगे लॉन्ग का v, है ना, और उसका भी साइज हम 5 ही साइज होगा उसका, है ना, हमें डिक्लेयर करने की ज़रूरत है नहीं वैसे, है ना। अब हम पहले v में क्या पुश बैक करेंगे, हम v में पुश बैक करेंगे अपना, कि पहले हमारा आएगा जो लोअर बाउंड है, हमारा लोअर बाउंड वो होगा 10, फिर हमारा लेंथ कितनी थी, लेंथ -1, है ना। यहाँ पे हमारा लेंथ 3 है ना, 3 है, तो 10 की पावर 2 -1, 10 की पावर 2 -1 तो 99, तो 90 हमारा 99 हमारा लोअर बाउंड स्टोर हो गया, और हम अपर बाउंड स्टोर कर लेते हैं। हमने अपर बाउंड स्टोर कर लिया, है ना, 10 लेंथ +1, 10 की पावर 3 + 1 कितना होता है, 1001, तो लोअर बाउंड हमारा 99, अब अपर बाउंड हमारा 1001, ये हमारा स्टोर हो गया। इसके बीच में ही हमारा सारा आंसर आएगा, या तो हमारा 99 भी हो सकता है, या हमारा 1001 भी हो सकता है। अब हम क्या निकालेंगे, अब हम लेफ्ट को या तो बिना चेंज करे निकालेंगे, या लेफ्ट में कुछ चेंज करेंगे, नहीं लेफ्ट में को या तो -1 माइनस करेंगे, या लेफ्ट को एज इट इज रहने देंगे, या फिर लेफ्ट में एक प्लस करेंगे, है ना। उसके लिए हम एक फंक्शन बनाएंगे, तो पहले मैं डायरेक्ट से पुश बैक ही करवाऊंगा यहाँ पे, है ना। अब मैं फंक्शन लिखता हूँ, है ना। फंक्शन में हम क्या क्या पास करेंगे, हम लेफ्ट -1 और फंक्शन की अपने हमारे जो हमारी स्ट्रिंग की लेंथ है हम वो रिटर्न कर देंगे, है ना। अब दोबारा वेक्टर में हम पुश करेंगे, है ना, यही पुश करेंगे, लेकिन हमारा लेफ्ट सेम रहेगा, अब लेफ्ट में -1 नहीं होगा, है ना, और अब लेफ्ट में हमारे एक प्लस होगा, ठीक है ना। तो ये सब हमने फाइंड कर लिया। पहले हम अपना फंक्शन लिख लेते हैं, कि हमारे फंक्शन में क्या क्या हो रहा है ना। पहले फंक्शन ड्रॉ कर लेते हैं, तो लॉन्ग हमारा फंक्शन, क्योंकि लॉन्ग इसे रिटर्न करना है ना, फंक्शन है, उसके अंदर क्या है, लॉन्ग हमारा एक नंबर है, लॉन्ग नंबर है हमारा, है ना, और उसका हमने लेंथ स्टोर कर रखी है,
हमने अपनी स्ट्रिंग की लेंथ स्टोर कर रखी है, ठीक है ना। पहले मैं क्या करता हूँ, उस नंबर को एक स्ट्रिंग फॉर्म में स्टोर कर लेता हूँ, एक स्ट्रिंग फॉर्म में स्टोर कर लेता हूँ, है ना। एक स्ट्रिंग फॉर्म में से स्टोर कर लिया तो नहीं, स्ट्रिंग फॉर्म में से स्टोर कर रहेंगे तो टू स्ट्रिंग हम फंक्शन लगाएंगे, string टू स्ट्रिंग नम, है ना। और इसी स्ट्रिंग को हम कॉपी भी कर लेंगे, इसी स्ट्रिंग को हम कॉपी भी कर लेंगे एक बी फंक्शन में, एक बी में। मैं यहाँ पे ए को रिवर्स करूँगा, या मैं यहाँ पे ए को रिवर्स करूँगा, लेकिन उससे पहले मैं चेक करूँगा कि जो हमारा लेंथ थी, हमारी जो ओरिजिनल लेंथ थी, कहीं वो ऑड तो नहीं थी। अगर वो हमारी ऑड है ना, लेंथ बाई, यहाँ पे अगर ये हमारी ऑड है तो हम क्या करेंगे, हम पॉप करेंगे, हम एक एलिमेंट पॉप कर देंगे। तो ए डॉट पॉप बैक, हमने अपनी जैसे यहाँ पे 1 2 हमारी थी, है ना, लेकिन हमारा ओरिजिनल हमारा जो लेंथ था, हमारा जो हमारी 3 हमारी ऑड है, हमारी 3 हमारी ऑड है, तो हम 1 2 में से 2 पॉप कर देंगे, तो हमारा सिर्फ ए में 1 रह गया, ए में हमारा 1 रह गया, है ना। फिर हम उसे रिवर्स करेंगे, हम जो भी है हमारा इसे रिवर्स करेंगे, ए डॉट बिगिन, ये हमारा रिवर्स का। आप लोग ये इनके सिंटैक्स को ध्यान रखें, क्योंकि ये सिंटैक्स भी आपको सही से आने चाहिए अगर आप किसी इंटरव्यू में बैठे हैं तो, ठीक है ना। और उसके बाद हम फाइनली बी में ए को ऐड कर देंगे और रिटर्न क्या कर देंगे। अब हमें लॉन्ग इंटीजर ही रिटर्न करना है, तो हम बी को एज इट इज रिटर्न कर देंगे, स्टॉल ऑफ बी रिटर्न कर देंगे, ठीक है ना। ये हमारा फंक्शन हमारा पूरा हो गया, है ना। अब हम क्या करेंगे, हम 2 वैल्यूज़ लेते हैं, हम 2 वेरिएबल लेंगे, एक तो मिनडेफ लेंगे, है ना, जिसको हम इंटमैक्स से इनिशियलाइज कर देंगे, और हम एक स्ट्रिंग ले लेते हैं आंसर, हम एक स्ट्रिंग आंसर ले लेते हैं, ठीक है ना। तो चलो, अब हमारा जो वेक्टर है, हमारा 5 का वेक्टर है, हमारा 5 का वेक्टर है, i इक्वल्स टू 0, i लेस देन 5, i प्लस प्लस, ठीक है ना। चलो, है ना, तो हमारा एक 5 का वेक्टर है। अब हम पहले हर वेक्टर के हर एलिमेंट से नम का डिफरेंस फाइंड करेंगे, वेक्टर के हर एलिमेंट से नम का डिफरेंस फाइंड करेंगे, वो भी एब्सोल्यूट डिफरेंस होना चाहिए, वो भी हमारा एब्सोल्यूट डिफरेंस होना चाहिए। तो नम माइनस वी ऑफ आई, नम माइनस वी ऑफ आई। अब हम चेक करेंगे कि क्या जो हमारा डिफरेंस है वो हमारा मिन डिफरेंस से छोटा है, क्या वो मिन डिफरेंस से हमारे छोटा है। और अगर छोटा है तो हमें एक चीज़ और चेक करनी है ना, वो हमें एक चीज़ और चेक करनी है कि डिफरेंस हमारा 0 के इक्वल तो नहीं है। अगर 0 के इक्वल है तो मतलब सेम ही वैल्यू है, तो मतलब सेम ही वैल्यू, तो भी हम इसे काउंट नहीं करेंगे, वो इक्वल नहीं होना चाहिए। तो हम पहले मिन डिफ को हमारे डिफ के इक्वल करेंगे, हमारे मिनिमम डिफरेंस जो है उसको हम डिफरेंस के इक्वल करेंगे, और स्ट्रिंग में हम क्या स्टोर कर देंगे, स्ट्रिंग में स्टोर कर देंगे हम वी ऑफ आई, ठीक है ना। तो स्ट्रिंग को भी हम फाइनली ऐसे नहीं, वी ऑफ आई हमारा भी नम फॉर्म में है, तो हमें सिर्फ स्ट्रिंग फॉर्म में रिटर्न करना होगा, वी ऑफ आई, है ना। हाँ, इसका भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि स्ट्रिंग फॉर्म में बोलेगा, है ना। ऐसे हमारा फाइनली जो भी रिटर्न होगा वो हो जाएगा, हम फाइनली अपना आंसर को रिटर्न कर देंगे। हमारे आंसर में क्या आ जाएगा, हमारा वो स्ट्रिंग जो सबसे पास है और पैलिंड्रोम है, एक बार से रन करके देखते हैं कि क्या ये सही से रन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इसको रन करके देखा हमने, num डॉट सब str, ओके, क्या गलती है इसमें, ओह, हमें यहाँ पे n लेना था, हमें स्ट्रिंग का हमें सब str निकालना था ना, स्ट्रिंग का हमें सब स्ट्रिंग निकालना था। ओके, से रन करके देखते हैं एक्सेप्ट हो रहा है ये प्रॉपरली, एक बार से रिटर्न करके देखते हैं, पूरे सब सबमिट करके देखते हैं कि बिल्कुल ठीक सबमिट होना चाहिए। नेटवर्क इश्यूज, ओके, आई थिंक सबमिट हो जाना चाहिए। नेटवर्क हल्के आ रहे हैं थोड़े से,
अभी ठीक है, ये परफेक्टली सबमिट हो गया। ठीक है ना, तो चलो ये सबमिट अच्छे से हो गया है। 34% कॉम्प्लेक्सिटी है। ओके, तो अगर आपको सॉल्यूशन समझ में आया हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें, और मैं रोज़ आपके संग ऐसी वीडियोस के संग आऊँगा। साथ ही साथ में अभी कुछ टाइम में डेटा स्ट्रक्चर्स की वीडियो भी डालना शुरू करूँगा, तो आप उन्हें भी चेकआउट करें। थैंक यू।